Hello and welcome everyone. In this video we are going to talk about the sections of practical geography relevant for the MA Geography entrance. जितने भी मेरे पास मेल्स वगैरह आए थे उनसे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ वरीड कि इस सेक्शन से क्या प्रिपेयर करना है MA Geography एंट्रेंस एग्ज़ाम से. सो लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से क्या प्रिपेयर करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है उसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं. तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो देयर आर 4 to 5 सेक्शंस. फर्स्ट इज़ द कार्टोग्राफी, सेकंड इज़ द रिमोट सेंसिंग, थर्ड इज़ द GIS, देन वी हैव द स्टैटिस्टिक्स और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है फील्ड सर्वे, उसमें से रेयरली क्वेश्चन आता है. बट मेन देयर आर 4 टॉपिक्स जो ये हैं कार्टोग्राफी, GIS, रिमोट सेंसिंग और स्टैटिस्टिक्स. सो अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. देन द सेकेंड थिंग इज़ जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो टॉपिक, उसमें जो भी डिफरेंट टर्म्स आती हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हो उसमें जो ग्लॉसरी दिखाई जा रही है या भी हाईलाइटेड टर्म्स हैं, वो सारी आपको अच्छे से तैयार करनी है. So these two things that you should keep in mind before preparing the practical section. फिर उसके बाद कार्टोग्राफी की अगर हम बात करें स्पेसिफिक तो कार्टोग्राफी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैप्स क्या होते हैं, मैप्स के डेफिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स की ऑन व्हाट बेसिस मैप्स जो हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप, उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, कितने से बड़े को हम स्मॉल स्केल कहते हैं, कितने से छोटे को लार्ज स्केल कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की जो भी मैप्स हम बनाते हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, तो वो सारा चीज़ हो गया. देन व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट आर यूज्ड टू फॉर मैप मेकिंग, कि क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है जो मैप मेकिंग के लिए चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल वी नीड स्केल, हमको लेजेंड चाहिए होता है, जो वो सारी चीज़ें हैं. देन स्केल्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्केल्स में यू नीड टू नो सबसे पहले तो डेफिनेशन की स्केल होता क्या है, व्हाट स्केल रिप्रेजेंट्स ऑन मैप, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक मैप में. देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, स्टेटमेंट स्केल होता है, डायगोनल स्केल, फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो भी डिफरेंट स्केल्स होते हैं, कंपैरेटिव स्केल्स, उन सब के स्केल्स के क्या यूजेस हैं, कहाँ पे हम एक स्केल यूज़ करते हैं, कहाँ हम दूसरा स्केल यूज़ करते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केल का. स्केल में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है हर साल. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कार्टोग्राफी, ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं अलॉन्ग विद द मैप्स. फिर आता है प्रोजेक्शंस. तो प्रोजेक्शंस में व्हाट आर द एलिमेंट्स की, प्रोजेक्शंस जो होती हैं उसको बनाने के लिए क्या क्या जो चीज़ें होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं एक इसके लिए. उसके बाद क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस कौन कौन सी हैं, ऑन व्हाट बेसिस. तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, कि कौन सी साइड से हम लाइट दे रहे हैं और वो प्रोजेक्ट हो रहा है. देन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपेबल सरफेसेस, कि कौन कौन से सरफेसेस पे हम डेवलप करें. फॉर एग्जांपल कोनिकल सरफेस पे कर रहे हैं या सिलेंड्रिकल उसमें कर रहे हैं, तो ये चीज़. देन टाइप्स क्या क्या हैं डिफरेंट, कोनिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, मर्केटर प्रोजेक्शन, और दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्शंस. देन आते हैं हम ट्रोपोग्राफिकल मैप्स पे. तो इसमें आपको स्पेशल अटेंशन थोड़ा इंडिया के कंटेक्स्ट में देना है कि इंडिया जो है कितने टोपोग्राफिकल शीट्स में डिवाइडेड है, कितना क्या है वो सब, तो वो सारी चीज़. देन इसमें एक कंसेप्ट है कंटूर्स का, कि कंटूर्स क्या होते हैं. और फॉर एग्जांपल ये एक कंटूर्स हैं, तो कंटूर्स आपको पता होगा, उनकी डेफिनेशन वगैरह देख लेना. तो कौन से शेप के कंटूर्स अगर बने हैं तो उन से कौन से तरह के स्लोप्स बन रहे हैं और उन स्लोप से कौन से तरह के लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी एक बार. तो ब्रॉडली अगर देखें तो कार्टोग्राफी से यही 2 या 3 टॉपिक्स जो हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. देन सेकंड थिंग जो है वो हम आते हैं रिमोट सेंसिंग पे. तो एज़ फार एज़ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी इज़ कंसर्न, तो रिमोट सेंसिंग का पार्ट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कंसेप्चुअल है, थोड़ा साइंटिफिक है. तो इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशंस याद कर लेना, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, कैसे होता है, डिफरेंट टर्म्स वगैरह आपको जो भी मैं बता रहा हूँ कि टर्म्स दिख रही हैं बुक्स में, कहीं प्रीवियस पेपर्स में आपको दिख रहा है कोई टर्म पूछी हुई है, तो उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. तो इन जनरल क्या रिमोट सेंसिंग का क्या कंसेप्ट है वो सारा देख लेना. देन वी हैव डिफरेंट स्टेजेस.
कि स्टेजेस क्या है रिमोट सेंसिंग की। फॉर एग्जांपल जो सन से रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो आती है, फिर अर्थ एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन होता है उसका, अर्थ सरफेस से इंटरेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, फिर कैसे हम लास्ट में आके उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीज़। देन टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होती हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। देन डिफरेंट सैटेलाइट्स जो होती हैं, सन सिंक्रोनस, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इनकी डिटेल्स, इनकी हाइट्स वगैरह, इनमें कौन से ऑर्बिट में होती हैं ये, तो वो सारी चीज़ें सैटेलाइट्स के बारे में। देन इन सैटेलाइट्स में सेंसर कौन कौन से होते हैं, तो सेंसर मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर होते हैं, और पेनक्रोमैटिक सेंसर होते हैं, फिर कुछ और सेंसर्स होते हैं। देन वी हैव स्कैनर्स, कि अगर हम एक कोई प्लेन उड़ रहा है या कुछ उड़ रहा है तो वो किस तरह से लैंड को मतलब फ़ोटोग्राफ कर रहा है या सेंस कर रहा है, तो इसमें फिर विस्क ब्रूम सेंसर स्कैनर्स होते हैं, पुश ब्रूम स्कैनर होते हैं, विस्क ब्रूम, पुश ब्रूम स्कैनर्स हो गए। देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन, की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें वी हैव द स्पेशियल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल वो रेजोल्यूशन, तो वो सारी चीज़ें ये। देन वी हैव द EMR इंटरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। EMR जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आती है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में कैसे इंटरेक्ट करती है एटमॉस्फेयर से, तो वहाँ पे स्कैटरिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, रेली स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, तो उनसे क्या क्या आगे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़। तो एक एटमॉस्फेयर में इंटरेक्शन, एक सरफेस पे क्या इंटरेक्शन हो रहा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होगा लेकिन सरफेस पे कुछ और होगा, सरफेस पे ट्रांसमिशन होगा, तो ये सारी चीज़। देन वी हैव अनदर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मीन्स दैट सन से जो एनर्जी आ रही है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो एनर्जी होती है वो आती है, तो उसमें आपको एक एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी क्या है, तो वो सारी चीज़। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स को आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इनको अरेंज करो फ्रॉम हाई वेवलेंथ टू लो वेवलेंथ, या हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी, तो वैसी चीज़। इसमें फिर जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो विजिबल होता है उसका कौन सी वो रेंज में आता है, तो फॉर एग्जांपल 0.4 से लेके 0.7 उसमें। तो देन वन कंसेप्ट इज़ ऑफ फॉल्स कलर कंपोजिट, कि फॉल्स कलर कंपोजिट में जो हम सैटेलाइट इमेज वगैरह लेते हैं उसमें कौन सी चीज़ किस कलर की दिखती है। और देन अनदर कंसेप्ट इज़ ऑफ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, की किस तरह का इंटरेक्शन होता है डिफरेंट वेवलेंथ्स का, किस तरह से रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सरफेसेस वो। देन आते हैं हम एरियल फ़ोटोग्राफी पे। तो एरियल फ़ोटोग्राफी में आपको ये है कि एडवांटेजेस क्या हैं एरियल फ़ोटोग्राफी की। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियल फ़ोटोग्राफी, जो फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं किस किस बेस पे होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, वही स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। देन ऑन द बेसिस ऑफ कैमरा पोजीशन, कि कैमरा कहाँ पे पोजीशनड है। देन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, कुछ ऑर्थोगोनल एरियल वो होती हैं, कुछ पैरेलल होती हैं, कुछ सेंट्रल होती हैं। फिर इन दोनों का डिफरेंस, एरियल फोटोग्राफ्स और मैप में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देन देयर आर सम, जैसे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं, उनके डिफरेंट उनमें कौन से सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, किन सेंसर्स का रेजोल्यूशन ज़्यादा है, कौन सी कंट्रीज़ की हैं वो, तो वो। देन उसके बाद एक है कि जो ये सैटेलाइट्स इमेज वगैरह होती हैं या एरियल फोटोग्राफ्स वगैरह होती हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन किन बेसिस पे की जाती है, टोन, टेक्सचर, वो वाली जो चीज़ें। सो ये वाली चीज़ें जो है ये उतनी इम्पॉर्टेंट मतलब नहीं है एज़ कम्पेयर टू दीज। ये जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं इनमें से ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। तो एक बार ये वाला पोर्शन जो है, स्कैनर्स, रेजोल्यूशन, वेवलेंथ्स, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, ये वाली सारी चीज़ें, इनको अच्छे से देख लेना। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है GIS का। तो GIS में हमें सिंपली पढ़ना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल में जो कंसेप्ट क्या है GIS का, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, होता क्या है, देन उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एक्चुअल में जो GIS के लिए हमें बेसिकली 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो हमें एक डेटा चाहिए होता है, देन वी नीड हार्डवेयर, हमें फिर सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर हमें यूज़र्स चाहिए। तो ये हमारे जो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद GIS जो है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, कि हमें किस तरह से GIS हेल्प कर रहा है आज के टाइम पे जो। देन GIS में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है कि डेटा एक्चुअल में क्या होता है। तो डेटा, स्पेशल डेटा, नॉन स्पेशल डेटा, इसको हम एट्रीब्यूट डेटा भी कहते हैं।
देन रेस्टर डेटा जो है, वेक्टर डेटा जो है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के क्या इम्पोर्टेंसेस हैं, दोनों की क्या प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों की क्या वीकनेसेस हैं। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन द जीआईएस। देन वी हैव जीपीएस। तो जीपीएस के सिंपली व्हाट आर द प्रिंसिपल, जीपीएस किन किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, कितनी सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं, कहाँ पे पोजीशनड हैं, कौन सी सैटेलाइट्स हैं, और 3 सैटेलाइट्स होंगी तो क्या होगा, 4 सैटेलाइट्स होंगी तो क्या होगा, तो वो सारी चीज़। देन इसके जो क्या कहते हैं उसको, स्टेशंस हैं वो कहाँ पे है, कहाँ से हमें सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें। देन हाँ, कौन सी सैटेलाइट्स, तो एक पूरा प्रोसेस की वर्किंग, जो जीपीएस जो वर्क करता है वो किन चीज़ों पे करता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जीआईएस में और उतना कुछ है नहीं। तो मेक श्योर आपको जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू कम अक्रॉस उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। डिजिटाइज क्या होता है, जियो रेफरेंस क्या होता है, बिकॉज जीआईएस में हमें एक तो थ्योरी पोर्शन होता है और एक प्रैक्टिकल पोर्शन अलग होता है, जिसमें हमें कंप्यूटर बेस्ड थोड़ा प्रैक्टिकल फाइल और सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है। तो उससे रिलेटेड भी कुछ टर्म्स वगैरह हैं, तो उन सबको एक बार अच्छे से देख लेना। देन नेक्स्ट जो है स्टैटिस्टिक्स का, जिससे बहुत लोगों को डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है। तो इसमें सिंपली ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ लेना कि स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स वाला जो ये सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का जियोग्राफी में, तो हम क्यों पढ़ते हैं इसको। तो सिंपली वही, हमें जो सर्वे वगैरह करना होता है, डेटा वगैरह हमें जो निकल के आता है वहाँ से, उनको हम एक तरह से क्वांटिफाई करते हैं और ऑन दैट बेसिस हम कोई भी पॉलिसी या कुछ भी, तो वो सारी, तो वो सिग्निफिकेंस क्या है इसका वो पढ़ लेना। देन स्केल्स क्या होते हैं मेजरमेंट्स वगैरह के स्टैट्स में, तो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, देन इंटरवल स्केल और रेशो। तो ये सब इनकी कहाँ पे प्लस पॉइंट्स होते हैं, इनके क्या नेगेटिव्स हैं, वो सारा। देन फ्रीक्वेंसीज, डिसाइल क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है। तो थोड़ा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यू नीड टू फोकस मोर ऑन द एप्लीकेशन पार्ट, कि अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसीज़ की, मीन, मोड, मीडियन की, तो मीन हमें कहाँ यूज़ करना है, मीडियन हमें कहाँ यूज़ करना है, मोड हमें कहाँ यूज़ होता है, इन तीनों में से किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, तो कौन सा सूटेबल कहाँ ज़्यादा होता है। देन हम आते हैं रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, रैंक कोरिलेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। तो टर्म्स सबका उनका क्या मीनिंग है, क्या वो है, एंड देन उनका क्या एप्लीकेशन है, बस इतना। देन डायग्राम कंस्ट्रक्शन जो होता है, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, ये सारा। तो बार डायग्राम के अलग जो होते हैं प्लस पॉइंट्स होते हैं, लाइन ग्राफ के अलग प्लस पॉइंट्स होते हैं। कहाँ पे हमें कंपाउंड बार डायग्राम यूज़ करना है, कहाँ पे हमें मल्टीपल बार डायग्राम यूज़ करना है, कहाँ पे हमें मिक्स ऑफ लाइन एंड बार यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट देन यू शुड नो कि क्या कहाँ यूज़ होता है। देन कुछ टॉपिक्स हैं, स्क्यूनेस ऑफ डेटा क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, एक नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो ये सारा हो गया। तो इन जनरल आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करो स्टैटिस्टिक्स की। आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि रिग्रेशन की इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है, तो फोकस ऑन एप्लीकेशन। तो होप इस सब से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिकल वगैरह की कैसे करनी है पढ़ाई। तो देन ये सारी चीज़ें पढ़नी कहाँ से, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जो क्लास 11th और क्लास 12th की NCERTs हैं वो बहुत बेसिक है, जो आपको लाइन टू लाइन उसकी रीडिंग करनी है। क्लास 11th की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और क्लास 12th की, 11th की ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ पोर्शंस वगैरह हैं वो कवर होते हैं। उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो RL सिंह की फंडामेंटल्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी उसको रेफ़र कर सकते हो, उसमें से कुछ पोर्शंस। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।